हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब ठीक होंगे बेटा। बाकी आप सभी का थैंक्स अ लॉट। सभी स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो बहुत लाइक की, उस सभी के लिए वंस अगेन थैंक्स। और इसी कारण से इसीलिए मैंने अब बहुत जल्दी सोचा कि क्यों ना दूसरी वीडियो बनाकर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने रैदास के फर्स्ट स्टैंजा को कवर किया था। आज रैदास में जैसे कि आपको पता होगा कि तीन बड़े स्टैंजाज हैं, उसी का जो आज हम सेकंड और थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे। इसमें सेकंड पार्ट में अब आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी व्याख्या करते हैं, सैप्रसन व्याख्या करते हैं, जो कि मैंने बताया था कि एग्जाम में बेटा आप लोगों का ये 4 मार्क्स का आना ही आना है, और एक नहीं दो दो स्टैंजाज आते हैं। जो आज हम जो स्टैंजा करने जा रहे हैं बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजाज में से है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें कम से कम 3 बार ये वाला स्टैंजा आया हुआ होगा। तो बेटा इस स्टैंजा को हमने बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट रह जाता है, किसी लाइन का मतलब आपको नहीं समझ आता, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूं। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज रह गई है या इस वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नीचे नंबर रहेगा, आप लोग मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हम शुरू करते हैं 12th क्लास का, एनआईएस ओपन स्कूल की 12th क्लास का सेकंड चैप्टर रैदास का सेकंड स्टैंजा। तो कैसे है बेटा, कहते जेहि कुल साधु वैष्णव होई, वरन अवरन रंकू नहीं, ईसरु बिमल जानिए जग सोई। कि जिस कुल में, कुल का मतलब क्या होता है बेटा, परिवार, कि जिस परिवार में, जिस भी परिवार में कोई साधु वैष्णव हुई। साधु वैष्णव होने का मतलब एक कोई साधु या सन्यासी या भगवान का भक्त, यहां पर साधु से मतलब क्या है, भगवान के भक्त से है, यानी ऐसा इंसान जो भगवान की भक्ति में लगा हो, जो सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता हो। अगर एक भी ऐसा पूरे परिवार में, अगर एक भी ऐसा परिवार में बच्चा पैदा हो जाता है, बरन अबरन रंकू नहीं, ईसरु बिमल जानिए जस सोई। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अमीर घर में ही कोई भक्त पैदा होगा या गरीब घर में कोई भक्त पैदा होगा या राजा के घर में भक्त पैदा होगा, नहीं। यहां पर क्या रैदास जी क्या बता रहे हैं, बरन अबरन रंगू नहीं, ईसरु बिमल जानिए जग सोई। कि वो भगवान का भक्त किसी भी जगह पैदा हो सकता है, चाहे वो बरन मीन्स अच्छी ऊंची जाति, कहना ना बरन अबरन, यानी कि स्वर्ण या अवर्ण, ऊंची जाति या नीची जाति, वो कहीं पर भी बच्चा पैदा हो सकता है, वो भक्त कहीं पर भी पैदा हो सकता है। वो राजा के घर में, गरीब के घर में, रंक के घर में, कहीं पर भी पैदा हो सकता है। ब्राह्मण वैश्य शूद्र अरु खत्री, चंडार मलेच्छ मन सोई। क्या कह रहे हैं, होई पुनीत भगवत भजनते, आपु तारे तारे कुल दोई। कहते ब्राह्मण वैश्य शूद्र खत्री चंडार मलेच्छ, ये सब क्या है बेटा, ये जातियां हैं। जैसे ब्राह्मण के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना, वैश्य शूद्र क्षत्रिय, ये सब हमारे क्या, पहले पुराने जमाने में हमारी सोसाइटी को कई कास्ट में डिवाइड किया गया था। उनको उनके काम के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया था कि ये ब्राह्मण कुल से है, ये क्षत्रिय है तो उसका धर्म क्या, युद्ध करना है ना, वैश्य है तो वो साहूकारी, वो बिजनेस किया करते थे। तो इस तरह से चंडार मलेच्छ, यानी कि ये जो बहुत ही नीची जाति के लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता था। तो क्या बताया कि होए पुनीत, कि इनमें से किसी भी जाति से व्यक्ति बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से वो व्यक्ति क्या चाहे क्यों नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, वो किसी भी जाति ऊंची या नीची, यानी रैदास जी यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो किसी ऊंची जाति से है या नीची जाति से, कहता होए पुनीत भगवत भजनते, आपू तारे तारे कुल दोई। वो क्या, भगवान के भजन से खुद को तो वो क्या अपना उद्धार करता है, साथ में अपने पूरे परिवार का भी उद्धार कर देता है। क्या बताया, आपू तारे, यानी अपना तो उद्धार करता है, तारे कुल दोई, यानी पूरे परिवार को, पूरे कुल को भी क्या, वो कुल का उद्धार कर देता है। धनी सु गांव, देखो आगे रैदास जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बेटा, धनी सु गांव धनी सु ठाओ, धनी पुनीत कुटुंब समलोई। रैदास जी ने यहां पर इतना तक कह दिया बेटा कि धन्य है वो गांव, धनी सु ठाओ, धन्य है वो जगह,
कौन किसके लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि वह गांव, वह जगह, वह परिवार सब क्या है, धन्य है, बहुत ऊंचा है, बहुत महान है। कौन सा? जहां पर कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा बेटा, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि गुरु नानक देव जी जहां पर पैदा हुए थे, ननकाना साहब बोलते हैं, या और आपने देखा होगा हमारे जो गुरुजन जिन स्थान पर पैदा होते हैं उसके बाद वो जाकर भक्ति चाहे जहां भी करें, वो स्थान आपने देखा होगा आज वो स्थान पूजनीय हो जाता है, एक मंदिर के समान हो जाता है, बड़े एक तीर्थ के समान हो जाता है। दूर दूर से लोग उस जगह पर माथा टेकने जाते हैं जहां पर पता चलता है कि हमारे गुरुजन ने यहाँ पर, भगवान के भक्त ने यहाँ पर क्या जन्म लिया था, वो यहीं पैदा हुए थे। तो यही कभी भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वो जगह धनी सु गांव, धनी सु ठाव, धनी पुनीत कुटुंब समलोई, कि वो गांव, वो जगह, वो परिवार धन्य हो जाता है जहां पर कि क्या कोई एक भगवान का भक्त पैदा होता है। जिन पिया सार रस तजे, आन रस होई, रसन मगन डारे भिखुक होई। और अगली लाइन में क्या कह रहे हैं रैदास जी कि जिन्होंने एक बार भक्ति का रस पी लिया ना, जिस भक्त ने, जिस व्यक्ति ने एक बार भक्ति का रस पी लिया, उसे फिर संसार के जो बाकी रसों से कोई मोह नहीं रह जाता, उसे और किसी चीज में आनंद ही नहीं आएगा। वो बाकी जब एक बार हम रस, आपने देखा होगा इसमें बताया कि रसन मगन डारे भिखुक होई, वह व्यक्ति संसार में कैसे रहता है, जिस प्रकार से जब एक बार गन्ने में से रस निकाल लिया जाता है तो लोग रस संभाल लेते हैं, लेकिन बाकी का जो छिलका है, जो बाकी का जो बच जाता है उसको कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता है। इसी तरीके से जो भगवत भक्त होता है वो भी क्या, इस दुनिया में से जो भक्ति का रस है, क्योंकि उसने भक्ति का रस पी लिया, अब वो उस भक्ति का रस पान करने के बाद बाकी की दुनिया को एक कूड़े का सामान समझकर, अपने लिए बेकार समझकर छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है। फिर अगली लाइन बहुत अच्छी है, पंडित सूर छत्रपति राजा, पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और ना कोई। क्या कहा जा रहा है कि चाहे कोई पंडित है, सूर्य चाहे कितना मर्जी बलशाली है, पंडित, आपको देखा होगा कि हमें ज्ञानियों में अगर हम किसी का नाम लेते तो पंडित को सबसे ज्यादा ज्ञानी माना जाता है। पुराने उसमें हम कहते हैं सूर, जो बहुत बलशाली योद्धा होते हैं, कहते हैं वो सूर थे बहुत, है ना। छत्रपति, छत्रपति क्षत्रिय है, ठीक है। राजा, राजा से ऊपर तो कोई नहीं होता, लेकिन क्या बताया गया, पंडित सूर्य छत्रपति राजा, भगत बराबरी और ना कोई, लेकिन भगत की बराबरी ये लोग भी नहीं कर सकते। और इसका हमने एग्जांपल देखा है अक्सर हम, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े सीरियल्स, हम पुराने रामायण देखते हैं तो उसमें क्या होता था कि महाराजा दशरथ अपने क्या सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता लगता था कि क्या गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं तो वो अपना सिंहासन छोड़कर क्या खुद उनको लेने के लिए चले जाते थे। आगे बताया क्यों, कहते अच्छा अब हम लोग उनको क्यों इतना महान, क्यों वो इस दुनिया में कैसे रहते हैं, जैसे पूरे पात रहे जल समीप भनी रविदास जन्मे जगी सोई। रविदास जी क्या कहते हैं, रैदास जी यहां पर क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो इस दुनिया में कैसे रहता है, वो इस दुनिया में उस कमल के पत्ते के समान रहता है, जो क्या एक कीचड़ में तो खिलता है लेकिन अपने ऊपर क्या उस जल को, उस पानी को, उस कीचड़ को अपने ऊपर, अपने पत्ते पर नहीं आने देता। तो इसी तरह से भगत भी हमारी तरह जन्म तो इसी दुनिया में लेते हैं, ऐसा नहीं कि बेटा उनका कोई संसार अलग होता है, वो भी इसी संसार में, इसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन वो इस दुनिया में खोते नहीं हैं। वो इस दुनिया की जो इतनी कहते हैं ना मायावी चीजें हैं, उनमें वो अपना जो रास्ता है वो भटकते नहीं है। तो ये खासियत यहाँ पर पूरे उसमें भक्त की खासियत बताई गई है इस पूरे स्टैंजा में। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो मैंने पहले भी बताया, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। फिर इसमें अच्छा फर्स्ट स्टैंजा में ऑलरेडी आपको मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से हमें जब भी सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आती है तो हमें उसको कैसे अटेंड करना है। तो आपने सेम वही फॉर्मूला यहां पर भी अटेंड करना है, क्योंकि बेटा अगर दोबारा रिपीट करूंगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं चाह रहा हूं कि इसी वीडियो में हम दोनों स्टैंजास कर लें। तो अगर किसी को भी कि उसमें प्रसंग कैसे लिखना होता है, प्रसंग के बाद फिर व्याख्या लिखनी है, फिर विशेष लिखना है, वो कैसे लिखना है, तो आप एक बार पार्ट 1 जरूर देखो, उसमें उसको पूरा डिटेल में बताया गया है।
अब इसमें अगर हम इसका प्रसंग थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो वही आ जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से ली गई हैं। इसके जो कवि या रचयिता रैदास जी हैं, रैदास जी ने यहां पर भगत का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगत की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। मैंने बताया था ना कि पूरा स्टैंजा को हम लोगों ने क्या उस पूरा, जैसे अभी हमने मान लो 10 लाइनें पढ़ी हैं, उसमें से निचोड़ थोड़ा सा हमने प्रसंग में व्यक्त कर देना होता है, फिर व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद विशेष लिखेंगे। तो आप पार्ट 1 में वो चीज चेक कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें बेटा जो इसका नेक्स्ट है थर्ड, मैंने बताया था कि इस चैप्टर में 3 स्टैंजास हैं जो मेन बड़े हैं, बाकी छोटे दोहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगले उसमें आते हैं थर्ड। जो थर्ड इसमें स्टैंजा है बेटा क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। इसमें भी रैदास जी किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, किस चीज के लिए बात कर रहे हैं? इसमें भी रैदास जी क्या भगत यानी भगत की भगवान के साथ किस तरह की भक्ति होती है, कैसा हमें करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। क्या कह रहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। हे प्रभु आप किसके समान हो, आप चंदन के समान हो, और हम क्या है, हम पानी के। आप कभी बेटा मंदिर गए होगे तो मंदिर में आपने देखा होगा कि हम एक पत्थर पे चंदन को घिस के और बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं, घिसते हैं, उसके बाद भगवान को उससे तिलक करते हैं। तो हमने क्या देखते हैं कि वो पानी चंदन में मिलकर तभी वो एक लेप सा बन जाता है, तो उस पानी में भी क्या बेटा चंदन की खुशबू आ जाती है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे अंदर भी वही गुण आने शुरू हो जाते हैं, जिस प्रकार से पानी में चंदन के गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो रैदास जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करना चाहता हूं, जिस प्रकार से चंदन के साथ पानी मिल जाता है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, ताकि हमारे भी अंग अंग में से आपकी बास में आपकी खुशबू आए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु आप क्या, आप उस घन में से यहां बादल के समान हो, और हम क्या उस जंगल के मोर के समान है। आपने क्या देखा होगा, जब बादल छाते हैं, जब काले बादल छाते हैं तो मोर क्या करने लगता है, जंगल में नाचना शुरू हो जाता है। किस कारण से वो खुश होता है? कोई व्यक्ति कब नाचता है, जब वो बहुत प्रसन्न होता है। इसी प्रकार से हे प्रभु जी हम आपको देखकर क्या इतना प्रसन्न हो कि हमारा मन क्या नाचना शुरू हो जाता है, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी हम तो आपको उस चकोर की भांति, आप चांद हो। आपने देखा होगा एक पक्षी होता है बेटा चकोर, वो लगातार चांद को एक टक नजर से देखता रहता है, टकटकी लगाकर। तो हम भी आपको क्या आप हमारे लिए चांद के समान हो, और हम उस चकोर के समान है, जो कि हम चाहते हैं कि हम आपका हमेशा दर्शन करते रहें। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, क्या कह रहे हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी आप दीपक के समान हो और हम उसमें जलने वाली बाती के समान हैं, और मैं चाहता हूं कि हे ज्योति, ये जो बाती है वो हमेशा क्या जलती रहे और इस संसार में उजाला होता रहे। यानी कि प्रभु आप उजाला फैलाने वाले हो, आप इस पूरे संसार में से, इस दुनिया से अंधकार मिटाने वाले हो। तो प्रभु जी ये ज्योति हमेशा जलती रहे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलस सुहागा। प्रभु जी आप क्या, आप उस चमकते हुए मोती के समान हो, आप चमकते हुए मोती के समान हो, और हम क्या है, हम उस तुच्छ धागे के समान हैं। आप बेटा एक चीज ध्यान रखो, क्या आपने देखा होगा जो माला बनती है, मोतियों की माला बनती है, तो उसके अंदर एक धागा डाला हुआ होता है। अगर वो धागा कभी वैसे पड़ा हुआ हो, क्या हम उसको गले में डालेंगे? आपने कभी किसी को देखा गले में धागा डाल के घूमते हुए? नहीं, लेकिन आपने माला डाल के लोगों को घूमते हुए देखा होगा। तो यहां पर कवि क्या कहना चाह रहा है, रैदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु जब वो धागा किसके साथ, जब उस धागे में मोती पिरो दिए गए, तो लोगों ने उस तुच्छ धागे को भी क्या अपने गले में धारण कर लिया। अर्थात हम जब आपके साथ मिल गए तो लोगों ने हमें भी अपने गले लगा लिया, उसी प्रकार से लगा लिया जिस प्रकार से कहते हैं ना, जब सोने की कोई धातु से कोई आभूषण बनाया जाता है, तो बेटा सोना वैसे बहुत सॉफ्ट धातु में है, तो उसमें जो टांका लगाया जाता है उसमें थोड़ी हार्डनेस देने के लिए, सख्त करने के लिए उसमें क्या सुहागा मिलाया जाता है।
तो सोना बेटा एक बहुत अमूल्य धातु है, बहुत महंगी धातु है, जबकि जो सुहागा है बहुत सस्ता सा मिलता है बेटा, उसकी कीमत बहुत कम होती है। अगर हम गोल्ड से, सोने से उसकी कंपैरिजन करें तो सोना बहुत कीमती है, वहीं सुहागा तो बहुत किसी नाम मात्र का है। लेकिन जब उस सुहागे को किस में मिला देते हैं, सोने में मिला देते हैं, तो जब हम वो आभूषण खरीदने जाते हैं तो उस सुहागे की भी कीमत हम सोने के बराबर ही देते हैं। आपने कभी कोई आपके परिवार में अपने घर मम्मी पापा के साथ जाकर या फ्रेंड्स के साथ जाके कभी कोई सोने की अगर कोई वस्तु, कोई आभूषण, कोई ऑर्नामेंट्स खरीदा होगा, तो हमें कभी ये नहीं कहा जाता कि इसमें इतना सुहागा है तो आप इतना कम दे दो। नहीं, वो पूरे का पूरी जो आभूषण है हमें सोने की कीमत पर ही खरीदना पड़ता है। तो अर्थात जब सुहागे को सोने में मिला दिया जाता है तो उसकी भी कीमत किसके समान हो जाती है, सोने के समान हो जाती है। तो इसी प्रकार से भगत, क्योंकि हमने अभी पिछले 2 में पढ़ा ना कि क्या होता है कि भक्त की बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि देखो वो भी तो सोने के समान हो गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो हमारे गुरुजन होते हैं, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, तो हम उनकी भगवान के समान पूजा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान समान हैं। इसी प्रकार से जब सोने में सुहागा मिल जाता है तो वो भी क्या, सोने के समान हो जाता है। तो हे प्रभु, मैं भी आपकी भक्ति कैसे करना चाहता हूं, उस सुहागे के समान, यानी आप में उस सुहागे की तरह मिल जाना चाहता हूं, जैसे सुहागा सोने में मिल जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रैदासा। क्या कह रहे हैं रैदास जी कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे मालिक हो, और मैं आपका दास, नौकर बनकर रहना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं आपकी इसी प्रकार से, इस प्रकार में यहां पर कौन कौन, चकोर, मोर, है ना, बाती, सुहागा, इन सब की भांति मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। ठीक है, हे प्रभु, आप मेरी उस भक्ति को क्या एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। ठीक है, तो बेटा ये दोनों स्टैंजास हमारे इस चैप्टर के अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो रैदास का जो बड़े दोहे थे वो कंप्लीट हो गए। इसमें 3 और वो हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा कंप्लीट करके मैं आपको भेजूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक आप इस सब को अच्छे से आप पढ़ेंगे। ये सेकंड के अकॉर्डिंगली थोड़ा इजी है बेटा, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। ठीक है ना, सभी वर्ड्स आपको पता है। चकोर मैंने आपको बताया एक पक्षी होता है जो कि क्या लगातार चांद को देखता है। बाती का मतलब भी आप जानते हैं, सोना इसमें है ना, तो इसमें कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई वर्ड मीनिंग, कोई लाइन समझ नहीं आती, तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स में आप भेजें, या मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर भी वीडियो में लगातार चल रहा है, आप कभी भी मेरे को कॉल करके उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बेटा।